नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है नॉर्मल डिलीवरी। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। राधा, तुम बैठकर पोंछा क्यों नहीं लगाती हो? कितनी बार तुमसे कहा है। अरे तुम आजकल की लड़कियां जरा सी मेहनत नहीं करना चाहती हो, रुक्मणी जी ने अपनी बहू राधा से कहा। राधा जो नवीन की पत्नी है और रुक्मणी जी की बहू, इन दिनों राधा प्रेग्नेंट है, इसलिए रुक्मणी जी उसे हमेशा हिदायतें देती रहती है। चलिए कहानी के किरदारों से आपको मिलवाते हैं। कहानी राधा की है। उसका पति नवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। उसके माता पिता यानी रुक्मणी जी और दिवाकर जी। दिवाकर जी की घर में ज्यादा चलती नहीं, इसीलिए वो ज्यादा समय अपने मित्रों के साथ ही बिताते हैं। राधा और नवीन की अरेंज मैरिज हुई है। नवीन राधा को प्यार भी बहुत करता है, पर अपनी माँ के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। इन सब का खामियाजा राधा को भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राधा ने आवाज नहीं उठाई। एक बार राधा ने अपनी मर्जी से सब्जी बनाई थी, तो रुक्मणी जी ने इतना हंगामा करा, इतना रोना धोना किया कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और फिर सबने राधा को ही डांटा। तब से राधा उनकी हर बात मान लेती है। खैर इन दिनों राधा प्रेग्नेंट है, उसे 7वां महीना चल रहा है, तो उसे नीचे बैठने में दिक्कत होती है और रुक्मणी जी उससे जबरदस्ती बैठकर पोछा लगवाती है। उन्हें लगता है कि ज्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अब राधा बेचारी मरती क्या करती, जैसे तैसे पोछा लगाती है। जब उसकी सांस इधर उधर होती है तो वो खड़े खड़े पैर से ही पोछा लगा देती है। जब वो आसपास हो तब बैठकर लगाती है। ऐसे ही एक दिन राधा मशीन में कपड़े धो रही थी कि रुक्मणी जी बोली, अरे राधा तुम मशीन में कपड़े मत धोया करो, हाथ से धोया करो, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। राधा ने सहमति में सर हिला दिया, पर वो जानती थी कि उससे इतनी देर बैठा नहीं जाता। उसने नवीन से कहा, नवीन सुनो ना, आज मम्मी जी कह रही थी कि कपड़े हाथ से धो, प्लीज यार आप समझाओ ना मम्मी जी को, मुझसे इतनी देर नीचे नहीं बैठा जाता। तब नवीन ने कहा, अरे यार तुम जानती तो हो मम्मी को वो किसी की नहीं सुनती। जब वो मंदिर या कहीं और जाए तब तुम मशीन से कपड़े धो लेना, उनको पता नहीं चलेगा। पर नवीन ये तो गलत है, आप और पापा जी उनको कुछ कहते क्यों नहीं हो? राधा ने कहा, अरे पागल हो, तुमने खुद नहीं देखा वो कैसे रिएक्ट करती है जब तुमने उनसे पूछे बिना सब्जी बनाई थी। नवीन ने कहा, मेरी बात अलग है नवीन, मैं बहू हूँ, तुम उनके बेटे हो और मेरे लिए तुम नहीं बोलोगे तो और कौन बोलेगा? राधा ने कहा। तब नवीन ने कहा, अभी तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, बाकी बाद में देखी जाएगी। राधा ने भी फिर ज्यादा बहस नहीं करी। फिर एक दिन राधा को लेबर पेन हुआ। राधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सब इंतजार कर रहे थे बच्चे के होने का, सब परेशान भी थे कि तभी नवीन को डॉक्टर ने बुलाया। नवीन अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नवीन आपकी वाइफ की डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। क्या? आप क्या कह रही हो डॉक्टर? नवीन ने कहा। डोंट पैनिक मिस्टर नवीन, आप मेरी पूरी बात सुनिए पहले। नवीन जी, हमें आपकी वाइफ की डिलीवरी सिजेरियन करनी होगी, नहीं तो आपकी वाइफ की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। डॉक्टर ने कहा, तो करिए डॉक्टर, जो आपको ठीक लगे वो करिए, मुझे बस मेरा बच्चा और बीवी दोनों सलामत चाहिए, नवीन ने कहा। तब रुक्मणी जी ने नवीन को रोकते हुए कहा, अरे ये तू क्या कह रहा है? नहीं नहीं, डिलीवरी तो नॉर्मल ही होगी। बेटा तुम नहीं जानते, ये डॉक्टर लोग ऐसे ही डराने के लिए बोलते हैं, कुछ भी नहीं होगा बहू को, बस डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तब डॉक्टर ने कहा, मिस्टर नवीन आप आपस में डिस्कस कर लो, फिर मुझे बता दीजिए। तब नवीन ने कहा, डॉक्टर आप ऑपरेशन करिए। ओके मिस्टर नवीन, आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। जी डॉक्टर, नवीन ने कहा। सब ठीक रहा और राधा ने बेटी को जन्म दिया। नवीन तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई। जब राधा को होश आया तब रुक्मणी जी उससे कहने लगी, अरे बहू तुम तो बहुत ही नाजुक हो, मैं तुमसे कहती थी ना ऐसे समय में खूब काम करना चाहिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसीलिए ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा, और पेट काट कर भी लड़की हुई है। नवीन ने ये सब सुन लिया। फिर उसने कहा, मम्मी बस, आप बड़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। आप इस हालत में भी मेरी बीवी को ताने मार रही हो। आपको यहाँ नहीं रुकना तो बता दीजिए, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। नवीन को अपने लिए बोलते देख राधा की आंखों में आंसू आ गए और रुक्मणी जी को भी समझ में आ गया कि अब वो नवीन के सामने तो राधा को कुछ नहीं कह सकती। दोस्तों, बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप ही सही हो। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।